Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about biological classification and the topic is Kingdom Monera. Chapter 2 Biological Classification and the topic is Kingdom Monera. Now first of all, what is biological classification? तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी. ओके, फादर ऑफ जूलॉजी. अरिस्टोटल ने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था. क्योंकि वो जूलॉजी से थे तो उन्होंने जितने एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई किया था और 4 ग्रुप्स में डिवाइडेशन किया था उनका: इंसेक्ट, बर्ड्स, फिशेस एंड व्हेल्स. ओके, एंड वहीं जो बायोलॉजिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ बॉटनी. ओके, तो इन्होंने प्लांट्स में स्टडी की थी और प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया था: ट्रीज, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स एंड हर्ब्स. तो इन दोनों अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस दोनों साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट के बेस पे जो डिवाइडेशन हुआ था वो 2 मेन ग्रुप्स में बढ़ गया: प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जब दोनों किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार हो गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जब डिवाइडेशन हो गया उसमें, बट इस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे. तो इन ऑब्जेक्शन की वजह से फिर क्या किया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रिपेयर किया गया. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एच विटेकर, उन्होंने 1969 में इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया और वो 5 ग्रुप्स में बढ़ गया: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. तो ये सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. इसमें हमें फर्स्ट किंगडम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा. नाउ किंगडम मोनेरा. ठीक है, अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करते हैं. तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. तो किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं. ओके, अब इनके फीचर्स क्या हैं किंगडम मोनेरा के? कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और अगर होता है तो वो ना के बराबर होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये हो जाता है इसमें कि जो ये सर्वाइव करते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में कर सकते हैं. बैक्टीरियाज के अंदर ये खासियत होती है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स एंड डीप ओशंस. इन जगहों पे क्या कर सकते हैं? वो सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट ये होता है इसका जो फीचर है वो ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जाई बॉडी हो एंड अदर्स, ओके, ये एब्सेंट होते हैं. यहाँ पे सेप वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए प्रेजेंट होता है. तो हम यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ पे न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? तो बैक्टीरियाज के अंदर जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो क्या होता है? 2 तरीके से होता है: ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि जब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक, एंड हेटरोट्रॉफिक मीन्स जब वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक. लेकिन ऑटोट्रॉफिक में भी यहाँ पे क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा ऑटोट्रॉफिक: फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि जब ये सनलाइट की हेल्प से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ये बैक्टीरियाज, तो वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं. और कीमोसिंथेटिक टाइप हो गया यहाँ पे, मींस कि जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक को भी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ये 2 तरीके से न्यूट्रिशन मोड होता है यहाँ पे. तो अब हम देखें क्लासिफिकेशन. अगर हम मोनेरेंस के अंदर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारी पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है आर्के बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरियाज क्या होते हैं? तो आर्के बैक्टीरिया वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं. मतलब इनके जो सर्वाइव करने का प्लेस होता है वो काफ़ी हार्श होता है. ये ऐसी जगह सर्वाइव करते हैं, जैसे अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, ये सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन में, मार्शी एरियाज़ में, हॉट स्प्रिंग्स में. ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पे कैटेगरी बना दी गई हैं, सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं. जैसे मान लीजिए जब ये सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन में, तब हम इनको नाम देते हैं हैलोफाइल्स. ओके, जब ये हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं तब इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, या ये सर्वाइव कर सकते हैं.
नेक्स्ट, मार्शी एरियाज़। जब ये मार्शी एरिया में सर्वाइव करते हैं तब इनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो इनकी जो सर्वाइव करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम इनको ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं। ओके, क्योंकि इनकी जो डिफरेंट होती है सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, इसलिए ये ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये काऊ बुफेलो के गट के अंदर सर्वाइव करते हैं। और ये कहाँ हेल्पफुल होते हैं कि ये जो काऊ का डंग होता है उनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके साथ ये मिलकर बायोगैस रिलीज़ करते हैं। बायोगैस का मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस के प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरियाज। और अगर हम नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। हमारे क्या थे, आर्की बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे। उनका जो रहने का प्लेस था वो काफ़ी हार्श था, उनका हैबिटेट क्या था, हार्श था। लेकिन यहाँ जो यू बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनमें सेल वॉल रिजिड होती है और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला मतलब एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो इन्हें मूव करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्यों, क्योंकि साइनो का मतलब होता है ब्लू और अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इसमें क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और उसकी वजह से प्रोसेस में हेल्प करेंगे। किस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि O2 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि O2 की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं बैक्टीरिया। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो नॉस्टॉक। नॉस्टॉक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये कि यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इनकी जो बाहर आउटर कवरिंग दिख रही है आपको वो है म्यूसिलेजिनस शीट। ये हेल्प करती है फॉर प्रोटेक्शन। ओके, इसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसमें हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल होती है जिसका काम होता है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इसकी वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर का मेजर पार्ट होता है, मींस कि जो यू बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड होता है। यू बैक्टीरिया का मेजर पार्ट होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि अभी हमने जो ऑटोट्रॉफिक पढ़े थे उनके अंदर क्या इंक्लूड थे, साइनो बैक्टीरिया इंक्लूड थे, ठीक है। तो अब इन बैक्टीरियाज का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, तो ये ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। वो कैसे कि एक तो मिल्क में कर्ड का फॉर्मेशन, दूसरा एंटीबायोटिक्स जो फॉर्म्ड होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, तीसरा लेग्यूम्स रूट का फॉर्मेशन, मींस कि लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम रूट्स मींस जो प्लांट्स फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। इनके अंदर कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं, मींस जो डिजीज़ को पैदा करते हैं, जो हमें डैमेज करते हैं, हमें और एनिमल्स वगैरह को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या हो गए, पैथोजेंस होते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आती है वो होती है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या होते हैं, सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये जो सेल है सबसे स्मॉलेस्ट मानी जाती है, मतलब अभी तक जो अर्थ पे फाइंड आउट की गई है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, वो है हमारी माइकोप्लाज्म। तीसरी बात, इसमें ये सर्वाइव कर सकती हैं विदाउट ऑक्सीजन भी, विदाउट ऑक्सीजन भी ये क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं, और ये पैथोजेंस होती हैं एनिमल और प्लांट्स के लिए। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के टाइप्स की, ठीक है, कि उनकी जो बैक्टीरिया की शेप है उनके बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। तो जो हमारा पहला कैटेगरी बनाई गई वो थी कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये स्फेरिकल या फिर आप बोल सकते हो कि ओवल शेप होते हैं, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि कोकाई शेप कैसी होती है, ओवल जो होते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है हमारी बेसिली, ठीक है। बेसिली बैक्टीरिया कौन से होते हैं, रॉड शेप, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि जो रॉड स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया होते हैं बेसिलस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट हम बात करें कैटेगरी की तो वो है विब्रियोस। विब्रियोस मींस कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसी शेप के होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। और इनमें एक चीज़ आप ध्यान रखना है, आपको डायग्राम में भी शो हो रही होगी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो है स्पाइरेला। स्पाइरेला मींस कि इनकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल शेप होती है, बट हाँ यहाँ पे फ्लैजिला 2 या 4 होते हैं।
तो ये था किंगडम मोनेरा का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।